Hello bachon, let's read the question. The question says a solution containing 8.6 gram liter inverse of urea is isotonic with 5% weight by volume solution of unknown solute. The molar mass of the option 1 348.9 gram mole inverse, option 2 174.5 gram mole inverse, option 3 87.3 gram mole inverse, option 4 34.89 gram mole inverse. So first of all, let us check the key concept of the question. The key concept of this question is that formula for osmotic pressure is pi is equals to CRT for the solutions like urea. For them, I is equals to 1. Here C represent the concentration, R represent the gas constant and T is the temperature. Concentration जो है वो molarity में हम ले सकते हैं और T is the temperature. और मोलैरिटी हम कैसे निकालते हैं? मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इससे हम मोलैरिटी निकाल सकते हैं और उसे इस फॉर्मूला में रख सकते हैं। और एक जो तीसरी बात इंपॉर्टेंट है जो इसका की कंसेप्ट है वो है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, उन्हें उन सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं आइसोटोनिक। नाउ लेट अस चेक द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन कंप्लीट। तो जो पहला हमें सॉल्यूशन दिया है यूरिया का, उसके लिए बोला है कि दूसरा अननोन जो सॉल्यूशन है वो उसके साथ आइसोटोनिक है, यानी कि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होना चाहिए। तो यूरिया की अगर हम कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो यूरिया की कॉन्सेंट्रेशन दी है 8.6 ग्राम पर लीटर। दैट मीन्स 8.6 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है इन 1 लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स होते हैं गिवन मास, जो भी मास दिया है, प्रेजेंट मास है जो भी सॉल्यूशन में, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। तो मास हमें दिया है वो है 8.6 और यूरिया का मोलर मास होता है, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। तो उसका अगर हम मोलर मास निकालें तो वो आएगा 14 प्लस 2 2 हाइड्रोजन के प्लस 12 कार्बन का प्लस 16 ऑक्सीजन का प्लस अगेन 14 नाइट्रोजन के और 2 हाइड्रोजन के, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है। तो इसका जो मोलर मास होगा वो होगा 60। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 8.6 डिवाइडेड बाय 6। तो ये यूरिया की कॉन्सेंट्रेशन निकल गई, क्योंकि मोल पर लीटर है। तो मोल पर लीटर अगर हम करेंगे तो एक ही लीटर में था वो, तो ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी 8.6 डिवाइडेड बाय 60। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों के जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो सेम है। दैट मीन्स C1 RT, क्योंकि R और T की वैल्यू सेम है दोनों के लिए, इज इक्वल्स टू C2RT। दैट मीन्स ये है कि दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम होनी चाहिए दोनों सॉल्यूशंस की, इसका तो उनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होगा। तो अगर हम दूसरे वाला जो हमें सॉल्यूशन दिया है उसमें हमें दिया है 5% वेट बाय वॉल्यूम, तो अगर इसकी भी हम मोलैरिटी निकालें तो दोनों की मोलैरिटी हम अगर हम इक्वल कर देंगे तो हम मोलर मास निकाल सकते हैं। तो इसकी कैसे हम मोलैरिटी निकाल सकते हैं? 5% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब है कि 5 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ml में, तो दैट मीन्स 50 ग्राम प्रेजेंट होगा 1 लीटर में। दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 ml आ जाएगा। 1000 ml मीन्स 1 लीटर। तो 1 लीटर में 50 ग्राम सोल्यूट है। तो अब इसका अगर हम नंबर ऑफ मोल्स निकालें तो नंबर ऑफ मोल्स होगा 50 डिवाइडेड बाय मोलर मास, जो कि हमें पता नहीं है, हमें कैलकुलेट करना है। सपोज ये m है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी इसकी 50 डिवाइडेड बाय m डिवाइडेड बाय 1 तो क्योंकि 1 लीटर में है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी 50/1 हो जाएगी। तो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन हमें बराबर रख करनी है फॉर सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो 8.6 डिवाइडेड बाय 60 इक्वल टू 50/m। तो इस तरह से हम m निकालेंगे तो m आएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 8.6, तो वो आएगा 348.83 समथिंग। सो दैट मीन्स हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 1। Hope you understood the solution well. Thank you.